हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट से। इस चैप्टर में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे एनसीईआरटी की बुक का लाइन टू लाइन। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि फूड जो है हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं उनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खाने की ज़रूरत पड़ती है, भोजन की ज़रूरत पड़ती है। और प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ। तो प्लांट्स क्या कर सकते हैं, अपने लिए खाना खुद से सिंथेसाइज मतलब कि प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने लिए खुद से खाना बना सकते हैं। बट अगर हम बात करें एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस की, तो वो अपना खाना खुद से नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, ये अपने खाने के लिए प्लांट्स या एनिमल्स में डिपेंड रहते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये खुद से अपना खाना नहीं बना सकते हैं। हम जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, हम क्या करते हैं, अपने खाने को पकाते हैं। डिपेंड हम रहते हैं फूड्स, अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स पे। जैसे एनिमल्स पे हम कैसे डिपेंड है, हमें या तो एनिमल से दूध चाहिए, या हमें अंडा चाहिए उनसे, हमें एग लेना है, हमें मीट खाना है, या फिर हमें प्लांट्स पे हमारी डिपेंडेंसी है, हमें अनाज चाहिए, वहाँ से हमें दालें चाहिए, हमें सब्जियाँ चाहिए। तो हम ह्यूमन बीइंग्स और हम एनिमल्स क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, चलिए देखते हैं, उसे डिस्कस करते हैं। तो प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड देमसेल्फ बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। तो प्लांट्स ही सिर्फ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे जीव जंतु हैं जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स की मदद से। और जितने भी ये रॉ मटेरियल्स होते हैं, ये इनकी ये हमारी सराउंडिंग्स में ही प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि हमारी सराउंडिंग से ही उन्हें वाटर मिलेगा, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, या उन्हें मिनरल्स मिलेंगे। तो ये सारे रॉ मटेरियल उन्हें सराउंडिंग से मिलेंगे, और इन रॉ मटेरियल्स की हेल्प से प्लांट्स क्या करते हैं, अपने लिए खाना खुद से बनाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, to repair damaged parts of their bodies and provide energy to carry out life process। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके कारण लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी को बिल्ड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, या कोई पार्ट अगर बॉडी का डैमेज है उसको रिपेयर कर सकते हैं। और एनर्जी जो हमें पूरी लाइफ प्रोसेस में जो भी एनर्जी हमें चाहिए होती है, वो पूरी एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, न्यूट्रिएंट से ही मिलती है। जैसे कि हमें बताया जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास ईच कंपोनेंट्स के मतलब अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें वाइटामिन्स की, तो हर वाइटामिन्स का अपना अपना रोल होता है हमारी बॉडी में। और प्रोटीन का हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प होता है। तो इस तरीके से ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे कि अगर हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो हम क्या करते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स खाते हैं। और ये एनर्जी गिविंग फूड्स कौन से होते हैं, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन एक जरिया है, एक मोड है जिससे ऑर्गेनिज्म खाने को लेते हैं और अपनी बॉडी में यूटिलाइज करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम अ सिंपलर सब्सटेंस इज एन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सिंपल सब्सटेंस से अपने लिए खाना बनाते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफस मीन्स नरिशमेंट। तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने लिए स्वयं खाना बनाते हैं विद अ सिंपलर सब्सटेंस, उनको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं।
और प्लांट्स ही हमारे पास ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने लिए खाना खुद से बनाते हैं, इसलिए प्लांट्स को क्या बोला गया? ऑटोट्रॉप्स। अब अगर हम बात करते हैं एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स की, तो ये क्या करते हैं? अपने खाने के लिए अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है। प्लांट्स जो खाना बनाएंगे उस पे डिपेंड है या एनिमल्स पे डिपेंड है। तो इसलिए इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोला जाता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हम जो ह्यूमन बींग्स हैं इंक्लूडिंग एनिमल्स, वो क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हमसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या प्लांट्स में ये जो फूड फैक्ट्रीज होती हैं, जो ये फूड बनता है, वो कहाँ पे होता है? वेदर क्या ये फूड जो है प्लांट के सारे पार्ट्स में बनता है या कुछ ओनली सर्टेन पार्ट्स में बनता है? प्लांट्स को ये जो सराउंडिंग से रॉ मटेरियल मिलता है वो कैसे मिलता है, और हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट, और किस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट करते हैं इस रॉ मटेरियल को फूड फैक्ट्रीज तक। तो इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करके मिलेगा। अभी हमें एक्सप्लेनेशन करने के बाद हमें जानने को मिलेगा कि किस तरीके से प्लांट्स ये सब काम करते हैं, ये सब फंक्शन करते हैं। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है, फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो ये एक टॉपिक है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। जो टर्म हम पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस, तो फोटो मीन्स होता है लाइट, सिंथेसाइज करना मीन्स प्रिपेयर करना। तो जब लाइट की हेल्प से प्रिपरेशन होती है फूड की, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट्स क्या करते हैं? अपने लिए भोजन बनाते हैं। तो लीव्स क्या होती हैं? फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स होती हैं। लीव्स को क्या बोला जाता है? फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। और जितना भी रॉ मटेरियल्स होता है, जो सराउंडिंग्स में रॉ मटेरियल होता है, जो प्लांट को खाना बनाने, जो पत्तियों को खाना बनाने के लिए चाहिए, वो लीफ तक पहुंचना चाहिए। और ये जो वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, इनको क्या किया जाता है? रूट द्वारा एब्जॉर्व किया जाता है। और फिर रूट जब इनको एब्जॉर्व कर लेती है तो फिर इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स में। और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीव्स। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है हमारे सराउंडिंग्स में, इनको किसके द्वारा लिया जाता है? छोटे छोटे छेद जो प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑफ लीव्स में, उनके द्वारा क्या किया जाता है? टेक इन किया जाता है, इनको टेकन किया जाता है। और दीज पोर्स, ये जो पोर्स हैं ये गार्ड सेल्स द्वारा सराउंडेड होते हैं, घिरे हुए होते हैं। और इन पोर्स को बोला गया स्टोमेटा। तो स्टोमेटा छोटे छोटे छेद होते हैं हमारे सरफेस ऑफ लीव्स में जो प्रेजेंट होते हैं। और इनमें ये क्या होते हैं? सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से, और ये हेल्प करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करने में। नेक्स्ट है ये जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं, जो ये रॉ मटेरियल्स हमारे सराउंडिंग में है प्रेजेंट, इनको किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है? ये जो वाटर एंड मिनरल्स है ये हमारे सराउंडिंग में सॉइल में प्रेजेंट है। अब ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं लीव्स तक बाय द वेसल्स के द्वारा। अब ये जो वेसल्स होते हैं ये पूरे रूट्स में, स्टेम में, ब्रांच में और लीव्स में पाइप्स के जैसे रन करते हैं। और पाइप की तरह रन करते हुए ये एक कंटिन्यूस पाथ या पैसेज बनाते हैं, जिससे कि क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स जो है लीफ तक पहुंचते हैं। और इनको इस पाथ को नाम दिया गया वेसल। और अभी आप और भी ज़्यादा आपको जानने को मिलेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स क्लास 7th में ही। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। अब देखिए जो लीव्स होती हैं वो हरी दिखती हैं। वो हरी क्यों दिखती हैं? क्योंकि एक ग्रीन पिगमेंट जो होता है प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, पत्तियों में जो है प्रेजेंट होता है। और उस ग्रीन पिगमेंट का नाम दिया गया क्लोरोफिल। और ये क्या करता है? इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट।
तो सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करने में मदद करता है ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। अब ये एनर्जी क्या क्या काम करती है? ये एनर्जी यूज होती है टू सिंथेसाइज या प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अब ये एनर्जी क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से क्या करेगी? खाना बनाएगी। सिंस जो सिंथेसाइज होता है फूड का, जो प्रिपरेशन होती है फूड की, वो सनलाइट की प्रेजेंट में ही होती है, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जब सनलाइट की प्रेजेंस में जब सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से पत्तियां खाना बनाती हैं, उस प्रोसेस को हमने बोला फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसाइज मीन्स होता है टू कंबाइन। तो लाइट के द्वारा जब कंबाइन होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ, तो ये खाना बनाती है। इस प्रोसेस को नाम दिया गया फोटोसिंथेसिस। तो हमने ये देखा कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और ये एक यूनिक प्रोसेस है हमारे अर्थ में। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय लीव्स। ये जो सोलर एनर्जी होती है ये कैप्चर्ड होती है लीव्स द्वारा और फिर स्टोर्ड हो जाती है प्लांट में इन द फॉर्म ऑफ फूड, और फूड की फॉर्म में ये जो है स्टोर हो जाती है। इसीलिए सन को बोला गया द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सन क्या है? एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं अर्थ को विदाउट इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अगर कोई फोटोसिंथेसिस ना हो रहा हो तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं अपनी अर्थ को? तो देखिए, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स क्या करेंगे? खाना नहीं बना पाएंगे। अब अगर प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम जो एनिमल्स हैं, या हम भी एनिमल्स में इंक्लूडेड होते हैं, ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स ही होते हैं, तो हम या एनिमल्स जो भी हम बोले तो वो क्या होते हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। तो बिसाइड, अगर हम बात फूड के बिसाइड, फूड को छोड़ के अगर हम दूसरी बात करें तो ऑक्सीजन भी ज़रूरी होता है। सर्वाइवल फॉर ऑल द ऑर्गेनिज्म इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो अगर हम खाने को छोड़ के बात करें, फूड को छोड़ के बात करें, तो ऑक्सीजन भी बहुत ज़रूरी है। जितने भी हमारे पास जीव जंतु हैं उनके सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन भी बहुत ज़रूरी है, और ये ऑक्सीजन भी कब प्रोड्यूस होता है? जब फोटोसिंथेसिस होता है। तो दिन में जब सनलाइट के प्रेजेंस में जो प्लांट्स होते हैं, जब अपना खाना बनाते हैं तो वो क्या करते हैं? इनहेल करते हैं या इनटेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो अगर हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस हमारी अर्थ में नहीं है तो लाइफ जो होगी इम्पॉसिबल हो जाएगी। अब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वो लीव्स जिनमें क्लोरोफिल होता है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो क्या करती हैं? यूज़ करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या सिंथेसाइज करती हैं? कार्बोहाइड्रेट। और इस प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया गया है एक इक्वेशन द्वारा। इक्वेशन हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स आउट कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। तो जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट्स क्या एक्सहेल करते हैं? ऑक्सीजन। और ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? प्लांट्स में स्टोर्ड हो जाता है, प्लांट्स की पत्तियों में स्टोर हो जाता है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, और इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है। तो जो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब क्या होता है? जो प्लांट्स में लीव्स होती हैं उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, और ये क्या इंडिकेट करता है कि प्लांट्स में जो क्या है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। और स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च भी क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट, इस चीज़ को अगर हम समझें, अभी हम एक एक्टिविटी अगर हम देखें, अगर हम देखें 1.1 की, तो हमें क्या करना है? 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं, दोनों ही सेम, मतलब 2
दो पौधे लेने हैं, दोनों ही सेम टाइप के होने चाहिए। कीप वन इन द डार्क रूम, एक को डार्क रूम या ब्लैक बॉक्स में रख लेना है 72 आवर्स तक, और दूसरे को सनलाइट में रखना है। अब उसमें हम एक आयोडीन टेस्ट करेंगे विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स। अब हमने, जैसे कि आपने क्लास 6 में भी किया होगा, कि आपने दो प्लांट्स ले लिए, एक प्लांट को डार्क में रख दिया, एक को सनलाइट में रख दिया 72 आवर्स के लिए, और फिर तुमने क्या करना है कि लीव्स में आयोडीन टेस्ट करना है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट, अपने रिजल्ट को रिकॉर्ड करना है। नाउ लीव द पॉट विद द अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3 to 4 days एंड परफॉर्म आयोडीन टेस्ट। और फिर क्या कीजिए, नाउ अब ये जो लीफ है, लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर, वो पॉट जिसको आपने पहले डार्क में रखा था, अब उसको सनलाइट में रख दीजिए 3-4 दिन तक। फिर उसमें आयोडीन टेस्ट कीजिए, फिर अपने रिकॉर्ड को ऑब्जर्व कीजिए, उसको अपनी नोटबुक में लिखिए, तो आपको ऑब्जर्व करने को मिलेंगे कुछ चेंजेस। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। अगर हम बात करें कि क्लोरोफिल के अलावा, क्लोरोफिल तो एक ग्रीन पिगमेंट है और जिसके कारण पत्तियां क्या दिखती हैं, हरी दिखती हैं, लेकिन क्या होता है पत्तियों में, क्या होता है, अगर हम बात करें कि जो पत्तियां हरी नहीं हैं तो क्या उनमें क्लोरोफिल होगा या नहीं होगा। जो पत्तियां लाल कलर की हैं, जो पत्तियां ब्राउन कलर की हैं, या उनमें कोई अदर पिगमेंट है, तो या मास्क है, कुछ एक तरीके का हल्का सा मास्क है ग्रीन कलर का, तो क्या उनमें क्लोरोफिल होता है या नहीं होता है। क्या उनमें फिर अगर क्लोरोफिल नहीं है तो क्या उनमें फोटोसिंथेसिस होगा या नहीं होगा। तो क्या होता है, जिन लीव्स में, जो लीव्स हरी नहीं होती हैं उनमें भी क्लोरोफिल होता है, और वो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं। अगर आपने देखा होगा, यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स। अगर आपने देखा होगा कि कभी कभी जो रुका हुआ पानी होता है, कई जगह रुका हुआ पानी होता है, उसमें ऊपर से एक चिकनाई टाइप की हो जाती है, कुछ ग्रीन ग्रीन पैचेस हमें तालाब में देखने को मिलते हैं, रुके हुए पानी में देखने को मिलते हैं। तो दीज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक्चुअली ये कैसे फॉर्म हो रही है, क्योंकि वहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी ग्रोथ हो रही है, और उस ऑर्गेनिज्म को नाम दिया गया एल्गी। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। क्या आपको पता है, क्या आप बता सकते हैं कि एल्गी जो है ग्रीन कलर की ही क्यों होती है। क्या इनमें क्लोरोफिल होता है जिनके कारण ये इनका ग्रीन कलर होता है। और एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड। एल्गी अपना खुद से खाना बना सकती है बाय द सेम प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है सिंथेसाइजेस ऑफ प्लांट अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो जैसे कि हमने बोला कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जैसे हमने इक्वेशन में भी देखा था फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में हमने देखा कि हमारे पास एज अ प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट बना था। अभी इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी क्या बनाते हैं, सिंथेसाइजेस करते हैं, कई और चीज़ें भी प्रिपेयर करते हैं। तो जैसे कि आपने पढ़ा अभी, यू हैव जस्ट लर्न द प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जब होती है तो प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट कैसे बनते हैं, द कार्बोहाइड्रेट्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बने हुए होते हैं, और दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। और इनकी हेल्प से क्या होता है, जो अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड्स हैं जैसे प्रोटीन्स एंड फैट्स, वो भी प्रिपेयर होते हैं। बट प्रोटीन क्या होते हैं, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होते हैं जिनमें नाइट्रोजन होती है। और फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, और प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है। तो अगर हम, जैसे कि क्लास 6 में भी हमने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा होगा कि प्लांट्स को नाइट्रोजन कैसे मिलती है। तो एक्चुअली नाइट्रोजन क्या है, इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन द गैसेस फॉर्म इन द एयर। हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें, जो एयर है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है गैस की फॉर्म में। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट
एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, लेकिन गैस की फॉर्म में प्लांट्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है, सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया, सॉइल में कुछ ऐसा बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है गैसेस नाइट्रोजन को इनटू अ यूजेबल फॉर्म। देखिए क्या करते हैं प्लांट्स, क्या करते हैं, जो गैस प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन गैस जो प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको गैस की फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो एक्चुअली हमारी सॉइल में क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, इस गैसेस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे हमारी जो सॉइल है उसमें रिलीज कर देते हैं और फिर उनको क्या है, प्लांट्स द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है वाटर के साथ। Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. और आपने ये भी देखा होगा कि जो फार्मर्स लोग होते हैं, जो किसान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स को सॉइल में ऐड करते हैं जो नाइट्रोजन में रिच होते हैं। तो वो सॉइल में इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि सॉइल्स के द्वारा ही वो क्या है, प्लांट्स में एब्जॉर्ब होंगे। तो इस तरीके से प्लांट्स की जो है नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है उसके बाकी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ। तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स प्रोटीन्स एंड वाइटामिन्स को भी सिंथेसाइज करते हैं। तो ये है कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा नाइट्रोजन और किस तरीके से प्रोटीन एंड वाइटामिन्स भी प्लांट्स क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। तो ये था हमारा पेज नंबर 1 2 3 4 का टिल टॉपिक सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स तक का एक्सप्लेनेशन। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1.3 पेज नंबर 4 1.3 से अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स टिल पेज नंबर 8 तक, चैप्टर की एंडिंग तक। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।